नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका वीडियो जो ये होने वाला है ये पेपर कोड को लेकर के होने वाला है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि परीक्षा आपकी कब होने वाली है। तो जितने भी बालक बालिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या कर रहे हैं। अगर आप एमए कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर का कोई फैकल्टी है जिससे आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि परीक्षा कब संचालित कराई जाने वाली है आपकी, और साथ ही साथ आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी पेपर हैं उनके कोड क्या होने वाले हैं, ये आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। पहले से अगर चीज़ें पता रहती तो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि आपके पेपर में भी दिया जाता है, उन चीज़ों को लिखकर पेपर में देते हैं, कोड वगैरह पेपर में मिलता है, लेकिन ये चीज़ें आपको पहले से भी जानना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है वीडियो बनाया गया है। ये आपकी वेबसाइट पर जो है पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जो टाइटल है उसके नीचे एक मोर का ऑप्शन लिखा होगा, वहाँ पर आप जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल की होगी। उसको आप टच करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर विषय क्या बताया गया है कि किस विषय पर ये नोटिस तैयार की गई है। तो बताते हैं विश्वविद्यालय मेरे प्यारे दोस्त की सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है। देखिए, ये एक होता है इवेन, एक होता है इवेन मेरे प्यारे दोस्त, एक होता है आपका ऑड। इवेन का मतलब क्या होता है? ऑड का। जैसे आपने ऑड नंबर इवेन नंबर पढ़ रखा होगा, तो ऑड में तो आता है एक और तीन, एक तीन पाँच सात नौ, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। इवेन नंबर कौन सा होता है? दो होता है, चार होता है, छः होता है, आठ होता है, 10 होता है, ऐसे। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं इबेन को ही हम हिंदी में सम कहते हैं। तो इबेन जो हमारे सेमेस्टर होने वाले मेरे भाई दोस्त, यानी कि जो सम सेमेस्टर हैं उनकी सम सेमेस्टर मीन्स की दूसरे और चौथे सेमेस्टर की बात की जा रही है। अगर आप एमए में हैं तो दूसरे और चौथे सेमेस्टर की बात की जा रही है। अगर आप एग्रीकल्चर से किसी से कर रहे हैं तो दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की बात की जा रही है। ये आप ध्यान रखिएगा, 6 सेमेस्टर तक वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि प्रणाली 17 जून 2024, सत्र 23-24 एनईपी पाठ्यक्रम को छोड़कर, ठीक है, मतलब जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है मेरे प्यारे दोस्त, उसको छोड़कर बताते हैं कि हेतु विषय कोड पुस्तिका। मीन्स आप समझिए, यहाँ पर पूरी बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। कि बोल रहे हैं जो विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाने वाली हैं, सम सेमेस्टर मतलब कि दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे, और अगर छठा आ रहा है तो छठे को भी जोड़ लीजिए। वैसे दूसरे और चौथे यहाँ पर हैं, तो 2 और 4 जो सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है कब कराई जाएगी? तो जून 2024 में आपकी ये परीक्षा कराई जाने वाली है। बता रहे हैं कि जिन्होंने 2023 और 24 में एडमिशन लिया था मेरे प्यारे दोस्त, उनके लिए है। एनईपी पाठ्यक्रमों को छोड़कर, अब ये क्या बता दिए नई चीज इसमें भैया, जो अब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके लिए एनईपी लागू की गई है। जो पहले से ही एनईपी आने के पहले से ही एडमिशन ले चुके थे भैया, या उसके लागू होने से पहले ही एडमिशन ले चुके थे, तो उनके साथ तो एनईपी लागू नहीं होगा। तो उन पाठ्यक्रमों को अगर हम छोड़कर बात करें, ठीक है, चूंकि जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या अब सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार आएंगे, या जो हाँ, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे उनके लिए एनईपी लागू होगा, बाकी सबके लिए वो है, तो उनको छोड़ दिया जाए। बताते हैं बाकी के लिए यहाँ पर विषय कोड पुस्तिका जो है जारी की गई है, वही आपको देखना है। बताए क्या है यहाँ पर? बताते हैं महोदय या महोदया, अगर पुरुष हैं तो महोदय और महिला है तो महोदया, उपयुक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम की 17 जून 2024, सत्र 2023-24 की विषय कोड पुस्तिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट फलाने पर इस आशय के साथ उपलब्ध कराई जा रही है कि उक्त विषय कोड पुस्तिका में यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो शीघ्र परीक्षा विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। मतलब बोल रहे हैं कि इसको हम इस आशय से वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर अपलोड करा रहे हैं कि अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप परीक्षा विभाग से तुरंत क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, संपर्क कर सकते हैं। अतः उक्त, ये विश्वविद्यालय वालों के लिए, आपके लिए नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अतः आपको अगर कोई मान लीजिए समस्या आती है, आपका विषय चेंज हो गया, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अब चेंज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई जुगाड़ हो जाए, ठीक है। तो बताते हैं अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है, कृपया आप सम सेमेस्टर मतलब 2 और 4 की बात करें, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर प्रणाली की जून 2024, ठीक है, सत्र 2023-24 की विषय कोड पुस्तिका को विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने यहाँ अध्ययनरत
समस्त संबंधित छात्र छात्राओं को अपने स्तर पर व्यापक रूप से अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा सुनिश्चित करें कि छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में सही विषयों का चयन किया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, जितने भी कॉलेज के लोग हैं या जितने भी स्कूल के लोग हैं, वहाँ पे कॉलेज के लोग हैं, टीचर्स वगैरह हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उस चीज़ को डाउनलोड करें और सभी छात्रों को दिखाएं भैया कि आपके विषय कोड ये हैं और आपने सही विषय भर रखा है या आपसे चेंज हो गया है। ये चीज़ें आपको पहले से अवगत होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा जब प्रवेश पत्र आया, एडमिट कार्ड आया, तब आपको पता चल रहा है कि भैया ये क्या हुआ, ये तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, हमारा तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं या हमने ये पेपर चुना ही नहीं था। तो ये चीज़ें बाद में दिक्कत कर जाती हैं, तो इसलिए पहले से ही ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोड के बारे में। यहाँ पे इंडेक्स आपका दिया गया है कि मतलब यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में ये लोग बताए हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे, पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कौन से एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, तो बता रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट, जिसमें कि एमए के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आएंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें एमएससी के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आएंगे। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपके कौन से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं, सभी का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जैसे जियोग्राफी यहाँ पे 5 नंबर पे दिखाई पड़ा होगा, इसमें एमए जियोग्राफी से एमए भी होता है, एमएससी भी होता है, तो इसमें आपको चकित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमए कर रहे हो तो सोचें भैया ये बताओ, ये तो एमए हम कर रहे थे और ये तो एमएससी वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है, तो चिंता मत कीजिएगा, जियोग्राफी से एमए भी होता है और एमएससी भी होता है। बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स, इससे भी एमए और एमएससी होता है, और साथ ही साथ जियोग्राफी, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे आप एमए भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एमए में मेरे प्यारे दोस्तों कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर बताए गए हैं आपके 10 5 15 3 18 18 सब्जेक्ट बताए गए हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट बताए गए हैं, 18 सब्जेक्ट आपके बताए गए हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, 19 गिना रहे हैं, 19 इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 दोनों एक ही में ही कर दिया गया है, 2 बढ़ गए थे, इसलिए यहाँ पर देखिए 19 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब चलिए हम देखते हैं एक एक को करके। जैसे यहाँ पर एमए आप देखिए, तो एमए में जो पहला बताया गया है विजुअल आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पेपर के नाम दिए गए हैं, पेपर के नाम, टाइटल ऑफ द पेपर, पेपर के नाम दिए गए हैं। ये आपके सेकंड सेमेस्टर का, यहाँ से जो है इतना सेकंड सेमेस्टर वालों का है, और यहाँ से इतना जो है मेरे प्यारे दोस्त थर्ड सेमेस्टर वालों फोर्थ सेमेस्टर वालों का है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके कुल मिला के कितने पेपर दिए गए हैं, एक सेकेंड, कोर्स 5 6 7 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर्स के नाम बताए गए हैं। जैसे पेपर का नाम बताया गया है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, कंपनी स्कूल टू कंटेम्प्रेरी पीरियड। ठीक है, इसका पेपर का जो कोड दिया गया है वो बताया गया है G 2000। फिर दूसरे पेपर का नाम बताया गया है G 2001। तीसरे का पेपर बताया गया है G 600A। तीसरे का बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त G 600B। उसके बाद बताए हैं G 600C। इस प्रकार से बताए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका नंबर कितना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मार्क्स के बारे में बताए हैं। पहला मार्क्स बताते हैं कि जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब स्कूल की तरफ से मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 2 पेपर में आपको 50-50 मार्क जो है कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे, और 50-50 मार्क आपको जो है पेपर द्वारा, जब आप पेपर लिखते देते हैं, जो परीक्षा लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ से मिलेंगे। टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। बात करते हैं बाकी जो पेपर्स हैं, जैसे ये वाला पेपर है और ये वाला पेपर है लाइफ स्टडी वाला। ठीक है, उसके बाद फोक आर्ट इन एनी वन स्टाइल, ये वाला जो है, तो इन तीनों में क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपके लिखित के प्रैक्टिकल के ऊपर हैं। ये कितने 100 नंबर आपके प्रैक्टिकल के ऊपर हैं और किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसमें ना आपको लिखित देना है, ना इंटरनल वालों को का कोई रोल होता है इसमें। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आप अगर एमए एजुकेशन में देखना चाहें मेरे प्यारे दोस्त, एमए एजुकेशन जिसका कोड कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 002 है। ठीक है,
उसमें बात करें तो उसमें यहाँ पर देखिए पेपर का टाइटल दिया गया है। जैसे पहले पेपर का टाइटल क्या दे दिया गया है, पहले पेपर का दिए हैं स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज, ठीक है। तो इसमें जो इसका कोड होगा वो होगा G 2002, ठीक है। और बात करते हैं इसमें इंटरनल मार्क्स जो आपके स्कूल की तरफ से मिलने वाले 50 और 50 आप लिख कर लेंगे, तो टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। ऐसे ही आपका जो ये है एजुकेशन इन इमिग्रेनिंग, हाँ, इंडियन सोसाइटीज मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका पेपर कोड है G 2003। 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल प्लस टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर वाले भी ध्यान दे दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला पेपर है स्पेशल एजुकेशन है, इसका पेपर कोड हो जाएगा G 4002। इसमें 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल मेरे प्यारे दोस्त, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका करिकुलम डेवलपमेंट मेरे प्यारे दोस्त, ये भी इसका जो पेपर कोड है वो है G 4003। 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, 100 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। ऐसे हायर एजुकेशन इन इंडिया, ऐसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपके सारे पेपर के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। और जो आपका एक होता है उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मीन्स क्या करते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं, लिखवाते हैं, कुछ कॉपी वगैरह लिखवाते हैं या कुछ कार्य करवाते हैं, या कोई हो सकता है फाइल्स वगैरह तैयार करवाएं, तो उसमें 100 के 100 नंबर आपके स्कूल के हाथ में होता है, कॉलेज वालों के हाथ में होता है। वो जैसा जितना नंबर थे उतना आपको वहाँ पर मिलना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आप जिस किसी भी सब्जेक्ट से भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एजुकेशन का दिया गया है, फिर आगे आप बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का आपको देखने को मिल जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा, और आगे बढ़ेंगे जियोग्राफी का देखने को मिल जाएगा, जियोग्राफी का फिर, ठीक है, MSc जियोग्राफी। ये ऊपर देखिए यहाँ पे ये क्या है, MA जियोग्राफी 2018, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है, सॉरी 018 यहाँ तक चल रहा है। फिर उसके बाद MA हिंदी का यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का सभी पेपर के नाम दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, और कितने नंबर कहाँ से मिलने वाले हैं ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। ऐसे ही आप मेरे प्यारे दोस्त होम साइंस का देख सकते हैं। कॉलेज, ये आप मान के चलिए कि कॉलेज के द्वारा ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अगर बता रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे हैं तो आप यहीं से देख के समझ लीजिए। MA हिस्ट्री वालों के लिए भी बताया गया है, MA फिलोसफी, ठीक है, MA मैथमेटिक्स, जितने भी वहाँ पे बताए गए थे, MA उर्दू, जितने लोग ये उर्दू से कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्र, MA साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी से भी यहाँ पे हो रहा है, मनोविज्ञान, और संस्कृत से भी हो रहा है यहाँ पर, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से भी हो रहा है, डिफेंस स्टडीज़ से हो रहा है, म्यूज़िक से भी यहाँ पर बता रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। अब MSc वालों का शुरू हो गया, इनका बॉटनी का बताया गया है यहाँ पर, प्लस में केमिस्ट्री का बताया गया है, फिर फिजिक्स का भी बताया गया है, और स्टैटिक्स का भी बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, मैथमेटिक्स का भी बताया गया है, और जूलॉजी का भी बताया गया है। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे जियोग्राफी का भी बताया गया है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को आराम से यहाँ पर देख लेना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको ये PDF बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। जियोग्राफी का भी देखिए MSc में यहाँ पे बताया गया है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगी, बस आपको वही डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे ही अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से संबंधित जो है नोटिस वगैरह जो कुछ भी जारी कराई जाती हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। तो बस चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।